हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे हम लोग हिंदी के 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। जैसे पहला पढ़े थे तू जिंदा है तो, उसके बाद पढ़े थे क्रमवीर, उसके बाद पढ़े थे ईदगाह। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? बाल गोविंद भगत। क्या पढ़ रहे हैं? बाल गोविंद भगत। यानी हमारा जो अभी चौथा चैप्टर है वो क्या है? बाल गोविंद भगत, जिनका लेखक है राम वृक्ष बेनी। हाँ, यह वन शॉट क्लास होगा। यह जो क्लास होगा वो क्या होगा? वन शॉट, यानी एक शॉट में, यानी एक क्लास में यह चैप्टर को क्या कर देंगे? हम खत्म कर देंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, उसके बाद क्या कहते हैं, पूरा कहानी है। हम लोग बारीकी से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हम लोग बारीकी से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पार्ट से भी है क्वेश्चन और पार्ट से आगे से भी है, समझे। और उसके बाद इसमें हम आपको यह भी सिखाएंगे जो सारांश कैसे लिखा जाता है। हम आपको इसमें यह भी सिखाएंगे आखिर हिंदी में सारांश कैसे लिखते हैं, एकदम बेहतरीन अंदाज में सिखाएंगे, समझे। तो स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। और चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैप्टर का जो नाम है बाल गोविंद भगत है। इस चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। ये चैप्टर जो है बाबू 4 है। चैप्टर कितना नंबर है? यह 4 नंबर चैप्टर है, समझे। यह कितने नंबर चैप्टर है? 4 नंबर। नॉन हिंदी का चैप्टर कितने हैं? 4। जो चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। और जिनका लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनी। एक चीज ध्यान से देंगे, जो भगत होते हैं, जो भगत होते हैं वो हमेशा देखते होंगे राम राम करते रहते। क्या करते रहते हैं? राम राम करते रहते। तो आपको याद नहीं आएगा? राम से याद आ जाएगा ना राम वृक्ष बेनीपुरी। राम से आपको याद आ जाएगा ना राम वृक्ष बेनीपुरी। जैसे कि हम भगत को आप देखते होंगे अक्सर राम राम करते रहता है, समझे। भगत सब अक्सर राम राम का माला जपते रहता है। इसीलिए आप याद रखेंगे। याद रखने के लिए क्या कहते हैं? राम से यानी राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। भगत सब हमेशा क्या करते रहते हैं? राम राम करते रहते हैं, समझे। भगत क्या करते रहते हैं? राम राम। देखिए यहाँ पे देखिए, यह चैप्टर 4 है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। तो भगत सब हमेशा क्या करते रहते हैं? राम राम। क्या करते रहते हैं? राम राम। इसीलिए क्या कहेंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या कहेंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब यह विधा किस प्रकार की? यह विधा है रेखा चित्र। यह विधा कौन सी है? रेखा चित्र। रेखा चित्र, विधा मतलब प्रकार होता है। क्या होता है? रेखा चित्र। रेखा चित्र को इंग्लिश में स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। रेखा चित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। और उर्दू में शायद खाका कहा जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं? इसे खाका कहते हैं, समझे। रेखा चित्र को क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं इंग्लिश में। उर्दू में क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। अब आखिर यह स्केच होता क्या है? यह स्केच होता क्या? सबसे पहले ये समझिए। यानी स्केच कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं, अब वो व्यक्ति क्या करे, उसका बिना सोचे समझे क्या करे, उसका स्केच बना दे, यानी उसका तस्वीर बना दे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा चित्र। यानी रेखा, यानी उसके बारे में हम आपको बताए और आप क्या किए? उसका फिगर बना दिए, यानी आप क्या किए? उसका स्केच बना दिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति को चित्र की मदद से जानना, यानी किसी भी व्यक्ति को चित्र की मदद से जानना। जैसे कि हम आपके बारे में बताए और आपका कोई हूबहू क्या बना दे? स्केच बना दे। यानी आपको कोई देखा हुआ है और आपके बारे में हम जैसे ही उसको बताए और वो क्या किया? आपका स्केच बना दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। जिनका लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। यही है राम वृक्ष बेनीपुरी, समझे। तो हम लोग बिना सोचे समझे, बिना देरी किए हुए क्या करते हैं? अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, व्यक्तिगत विवरण। इसमें अभी हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? व्यक्तिगत विवरण। किनका व्यक्तिगत विवरण? बाल गोविंद भगत का। किनका? बाल गोविंद भगत का। अब सुनिए, राम वृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन अंडाम्बरों या अनुष्ठानों का निर्वाह में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता में है, समझे। अब देखिए, बहुत आदमी आप देखते होंगे, जैसे मंदिर में पुजारी रहते हैं तो बड़का बड़का चंदन टीका लगाने से आपका चरित्र और पवित्रता और शुद्धता नहीं हो जाएगा बड़ा, समझे। यानी उसके लिए आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा, समझे। बहुत अभी के समय में देखेंगे होंगे
बड़का बड़का चंदन टीका लगा देता और कहता है अपने आप के हम बहुत बड़े बाबा है, समझे। तो धर्म का पालन करना अडम्बरों या अनुष्ठानों में निर्वाह नहीं बल्कि आचरण, यानी बड़ा बड़ा बात मारने से नहीं होता है, बड़ा बड़ा कहने से नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता हुआ निर्वाह, यानी आचरण, पवित्रता और शुद्धता में क्या रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। बहुत आदमी देखेंगे बड़ा बड़ा एकदम बोलेंगे लेकिन उनके अंदर से, यानी दूसरे के बारे में वो देखिए बड़ा बड़ा चंदन टीका आप किए हैं, दूसरे के बारे में हमेशा आप गलत सोचते हैं, ये थोड़ी ना हुआ, समझे। चलिए, नायक बाल गोविंद भगत गिरहस्थ है। बाल गोविंद भगत क्या है, गिरहस्थ है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, बाल गोविंद भगत क्या है, गिरहस्थ है, समझे। उनकी वेशभूषा भी साधुओं की जैसी नहीं है, यानी बाल गोविंद भगत का जो वेशभूषा यानी रहन सहन जो वो कैसा नहीं है, साधु के जैसा नहीं है। बाल गोविंद भगत क्या है, गिरहस्थ है। गिरहस्थ कहने का मतलब ये हुआ जो खेती बाड़ी से अपना मतलब रखते हैं। गिरहस्थ कहने का मतलब ये हुआ जो खेती बाड़ी करते हैं उसे क्या कहते हैं, गिरहस्थ कहते हैं, समझे। तो यह देखने से जैसे अब उसका वेशभूषा से यह साधु नहीं लगते, समझे। लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्माण मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है, यानी वह देखने में साधु जैसा नहीं है लेकिन उसका दिनचर्या सब कुछ क्या है, एकदम साधु के जैसा है, यानी वह एकदम साधु के जैसा खरा उतरेंगे, समझे। यानी वो साधु के जैसा है नहीं लेकिन उसमें सब गुण साधु वाला है, समझे। लेकिन उसमें क्या है, सब गुण साधु वाला है, समझे। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा एक नई गद्य विधा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे, यानी इस कहानी में आप क्या समझेंगे, इस रेखा चित्र में आप इस चीज से परिचित होंगे जो बहुत आदमी को देखते होंगे, सिर्फ नाम के भी बड़ा बड़ा बात बोलेंगे लेकिन काम नहीं, यानी अपने खुद तो अच्छे होते नहीं है, बस दूसरे को सजेशन देते हैं, समझे। वही इसके बारे में अभी हम जानेंगे। अब चलिए यार किताब को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बाल गोविंद भगत सबसे पहले वो मझले कद के आदमी थे। मझले कहने का मतलब मीडियम साइज, ना उसका हाइट ज्यादा था ना कम था, यानी मीडियम साइज के थे, समझे। उसका एज कम से कम 60 प्लस होगा। बाल गोविंद भगत का एज कितना था, 60 प्लस। बाल गोविंद भगत का एज कितना था, देखिए बाल गोविंद भगत का 60 वर्ष से ऊपर के, क्या किससे थे, 60 वर्ष से अधिक थे। उनका आयु क्या थे, 60 वर्ष से अधिक, समझे। वो मझले कद के आदमी थे। वो कौन थे, हाइट उनका कैसा था, मझले कद के आदमी थे। वो कैसे थे, उनका हाइट कैसा था, उनका हाइट कैसे थे, वो मझले कद के आदमी थे, मझले कद के थे, समझे। अब वो गोरे चिट्टे थे, कैसे थे, उनका रंग कैसा था, रंग गोरे चिट्टे थे, कैसे थे, गोरे चिट्टे थे, समझे, कैसे थे, गोरे चिट्टे थे। उनके बाद उनका बाल पका हुआ था। उनका बाल क्या था, सफेद था। उनका बाल क्या था, सफेद था, समझे। इतना बात आपको याद रखना। इन्होंने एक कंबल ओढ़ते थे। इन्होंने क्या ओढ़ते थे, कम्बल। उस कंबल का रंग कैसा था, कंबल का रंग काली था। कंबल का रंग क्या था, कंबल काली कंबल ओढ़ते थे। कौन सी कंबल ओढ़ते थे, काली कंबल। इन्होंने काली कंबल ओढ़ते थे, एक खंज भी रखते थे। चलिए अब हम विशेष जानकारी इधर देते, सुनिए। तो कहेंगे बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत क्या थे, मझले कद के गोरे चिट्टे थे। कैसे थे, मझले कद के गोरे चिट्टे थे, ठीक है। 60 से ऊपर ही होंगे वो। कितने उम्र के होंगे, 60 से अधिक ही होंगे, समझे। बाल पक गए थे। उसका केस जो क्या हो गया था, पक गया था। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी बड़ा बड़ा कोई दाढ़ी भी नहीं रखते थे। और केस में देखते होंगे साधु सब जटाजूट रखता है, वो सभी नहीं रखते, समझे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाए किए रहते, यानी उनका चेहरा हमेशा, केस पक गया था जिसके कारण एक तो उजले थे, ऊपर से उसका केस भी उजला हो गया, जिसके कारण क्या हो गया था, उनका चेहरा एकदम सफेद बाल के चलते एकदम जगमग जगमग हमेशा दीपक की तरह करते रहता था, समझे।
कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कपड़ा यानी वो जो कपड़ा थे ना वो बहुत कम पहनते थे, समझे। वो कपड़ा बहुत कम पहनते थे। क्या पहनते थे? एक लंगोटी पहनते थे। क्या पहनते थे? कमर में एक लंगोटी मात्र। और कबीरपंथी 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 की कबीरपंथी सी कनपट्टी पर टोपी। उन्होंने सिर्फ कमर में क्या पहनते थे? एक लंगोटी पहनते थे और कनपट्टी पर कबीर का टोपी पहनते थे। कनपट्टी से क्या पहनते थे? कबीर का टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक कंबल, एक काली कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। यानी जब जाड़ा आता था तब वो क्या करते थे? एक कंबल ओढ़ लेते थे। जिस कंबल का नाम आपको क्या बताते हैं? काली कंबल। कैसा कंबल? तो काली कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। देखिए, उन्होंने अपने मस्तक पर यानी यहाँ से यहाँ तक एकदम, नहीं देखते हैं छठ सब में महिला सब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक सिंदूर कर लेता है, उसी तरह से इन्होंने मस्तक पे जो है नाक के एक छोर से मस्तक तक जो है रामनंदी चंदन करते थे। क्या करते थे? रामनंदी चंदन करते थे, समझे। औरतों की तरह लगते थे। और गले में तुलसी की जड़ों की एक बडेला माला बांधे रहते थे। और गर्दन में क्या पहनते थे? एक तुलसी का माला। और मस्तक पे क्या करते थे? रामानंदी चंदन। और कपाल में क्या पहनते थे? टोपी, समझे। कनपट्टी पे टोपी पहनते थे और कमर में एक लंगोटी। चलो, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी वो देखने सुनने से कभी नहीं लगता था वो साधु हैं, समझे। यानी उसे देखने सुनने से वो कभी नहीं लगते थे साधु है, समझे। यानी देखने सुनने से कभी लग ही नहीं रहा था ये साधु है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ है। क्या है? गृहस्थ है। यानी वो बिल्कुल नहीं लग रहा था यह साधु है। वो क्या थे? गृहस्थ है, समझे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यानी उनकी पत्नी का तो मुझे पता नहीं। उनकी गृहिणी मतलब क्या हो गया? उनकी पत्नी, यानी बाल गोविंद भगत की पत्नी का तो हमें पता नहीं, लेकिन उनके बेटा और पतोह को तो मैं देखा था। यानी उनकी पत्नी को तो हम देखे नहीं, लेकिन उनके बेटा और पुतोह को हम देखे हैं। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। देखिए, उनका बाल गोविंद भगत का एक बेटा था और एक पुतोह था, और पत्नी का तो पता नहीं, और एक साफ सुथरा उनका घर भी था, समझे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। वो परिवार रखते थे और खेती बाड़ी भी करते थे, समझे। साधु थे, और साधु की सब परिभाषा उनमें खरा उतरने वाले थे। और उनमें जो है साधु का हर एक बात मिलता था। यानी जो भी साधु में गुण होता है हर एक गुण उनमें था, समझे। कबीर को साहेब मानते थे। किनको साहेब मानते थे? कबीर को। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, किनको साहेब मानते थे? तो कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते थे। किनके गीतों को गाते थे? तो कबीर के गीतों को गाते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। किनके आदेशों पर चलते थे? कबीर के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। खरा व्यवहार रखते। कैसा व्यवहार रखते? एकदम खरा व्यवहार रखते, समझे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। यानी किसी से दो बात करने में एक पैसा संकोच नहीं। जिसे जो कहना था एकदम तुरंत कह देता था और एकदम मुंह पे कहता था। यानी एक पैसा का उसे टेंशन नहीं रहता था। एकदम जिसे जो कहना एकदम तुरंत कह देता था, समझे। और किसी से खामा का झगड़ा मोल न लेता था, और किसी से फालतू में झगड़ा मोल नहीं लेता था, समझे। अब बहुत आदमी को देखते होंगे तो फालतू में झगड़ा मोल लेते रहता है सबसे, समझे, या किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते थे, यानी यह किसी का सामान नहीं छूते थे, समझे। न बिना पूछे व्यवहार में आते थे। यानी बिना पूछे हुए किसी का सामान भी ना छूते थे और उसका उपयोग भी नहीं करते थे, समझे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोग को कुतूहल हो जाता। यानी वो इस नियम को, यानी वो किसी का सामान नहीं छूता, बिना पूछे उसका उपयोग नहीं करता, उस नियम को कभी कभी इतने बारीकी से ले लेते जो लोग को तकलीफ होने लगता था। लोगों को क्या होने लगता था? इस बात से तकलीफ होने लगता था कि लोग
होने लगता, समझे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। यानी पहले के समय में तो बाथरूम उथरूम होता नहीं था, तो पहले के समय में भी ये थे, तो ये क्या करते थे, यानी किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी बिना पूछे नहीं बैठते थे, समझे। है गृहस्थ, क्या है, गृहस्थ है, लेकिन उनकी सब चीज साहिब की थी। वो है गृहस्थ, लेकिन सब चीज उसकी कैसी थी, एकदम साहिब की जैसी, समझे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहिब के दरबार में भेंट के रूप में रख रख लिया जाता, और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। देखिए उनके खेत में जो कुछ भी उपजता, यानी उनके खेत में जो कुछ भी उपजता उसमें क्या करते, सबको एकदम ईमानदारी पूर्वक अपने सर पे यानी अपने कपार पे उठा के साहिब के पास लेके चले जाता था, और साहिब उन्हें खुशी से जो देता था उसे वो प्रसाद प्रसाद रूप में स्वीकार करता था, और उसी से अपना घर परिवार चलाता था, समझे। अब अभी के समय में जैसे देंगे तो वो तो आधा रखिए लेता है, देवो नहीं करता है, समझे। चलिए, इन सब के ऊपर मैं तो मगध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने की मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद हैं जो उनके कंठ से निकलने सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, देखिए उनके कंठ से कबीर का ऐसा गाना निकल रहा है ना, जैसे निकलकर सजीव हो उठते हैं, यानी निकलकर सजीव हो उठते हैं। और आखार, आषाढ़ समझते हैं ना, आखार के जैसे रिमझिम यानी बारिश होता है, समझे, उस तरह की बात। यहाँ पे देखिए, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेट पर बैठी है। कलेवा, देखिए वो अखाड़ का समय था, ठीक है, समूचा गांव खेत में है। जब देखते हैं बारिश का समय आता तो गांव का हर एक आदमी खेत में आपको मिलेगा, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, एकदम हर पानी सब कुछ बाधे में। अब औरत सब क्या करती है, नाश्ता लेके जाती है, औरत सब क्या करती है, नाश्ता लेके जाती है। वही कहते हैं समूचा गांव खेतों में उतर पड़े। जब बरसात का मौसम आता है तो उस समय में जो है पूरा गांव आपको बाद में मिलेगा, वहां पे धान की खेती होता है, एकदम खेती बाड़ी होता है, समझे। और धान के रोपनी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे, और बच्चा सब एकदम खेत में एकदम उछल कूद करते रहता है। उसके बाद औरतों सब कलेवा लेकर मेट पर बैठी है, किस पे, औरतों सब कलेवा लेके कहाँ पे बैठी है, मेट पर। अब कोई हमें ये बताइए, जो कलेवा का मतलब समझे, कलेवा का मतलब क्या होता है, समझ में आया आपको। कलेवा का मतलब होता है नाश्ता, क्या होता है, नाश्ता। कलेवा का मतलब क्या होता है, नाश्ता। मीठ मतलब समझे, मीठ मतलब आरी होता है, क्या होता है, आरी, यानी जो खेत के आरी होता है उस पे जिस पे आदमी चलता है, खेत के आरी को क्या कहते हैं, मेट कहते हैं। औरत सब क्या करते हैं, मेट पर एकदम नाश्ता लेके बैठी है, यानी आरी पे नाश्ता लेके बैठी है, समझे। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, यानी आसमान जो है एकदम बादल से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं है, समझे। ठंडी पूर्वाई चल रही है, यानी ठंडा ठंडा एकदम पूर्व हवा चल रहा है, समझे। ऐसे ही आपके कानों एक स्वर तरंग झनकार सी उठी, यानी ऐसे ही आपके कानों तक एक स्वर तरंग झनकार सी कब उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। यानी उनका गाना जो बज रहा था, वो जो गा रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था आदमी को ऐसा हो गया था तो पूछना ना पड़े ये कौन है, ये क्या है, जो इस तरह से आवाज आ रहा है, समझे। बाल गोविंद भगत समुच्चा शरीर कीचड़ में रिथवे, यानी बाल गोविंद भगत का जो पूरा शरीर था वो कीचड़ में कैसा था, रिथवा था। यानी जब धान रोपनी का समय आता है तब उस समय क्या होता है, सब आदमी खेत में होते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, कीचड़ में लपेटे रहते हैं, यानी रिथवे रहते हैं, समझे। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, बाल गोविंद क्या कर रहे हैं, एकदम कीचड़ में रिथ रहे हैं, और अपने खेत में क्या कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं, यानी धान को रोप रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है, यानी उनका जो उंगली है ना, खेत में एकदम लाइन से धान को एकदम बिठा रहा है, समझे, एकदम लाइन से धान को रोपता है, समझे। उनका कद एक 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 शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, यानी उनका जो गाना बज रहा है कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ पृथ्वी लोक पे जा रहा है, यानी उनका जो गाना बज रहा है वो कहाँ जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है और
कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठे। यानी जो बच्चा खेल रहा था वो इस हिसाब से गाना गा रहे थे, जो बच्चा खेल रहा था वो सब एकदम उछलने कूदने लगे। और मेट पर बैठी औरतों की होठ कांप उठते, यानी आरी पर जो औरत बैठी है, आरी पर जो औरत बैठी है उस सब का भी होठ टपटपाने लगा, यानी वो सभी गाना गुनगुनाने लगी है, समझे। वे गुनगुनाने लगती है, हलवाहे के पैर ताल से उठने लगते, यानी जैसे उनका गाना सुनते बच्चा सब कूदने लगे। औरत का होठ, यानी औरत औरत जो है ना, औरत उनका गाना वो भी गुनगुनाने लगी। और जो हल जोतता था वो भी क्या करने लगा, उनका भी जैसे स्पीड बढ़ गया, उसका भी स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। अब रोपनी करने वाली की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती, यानी जो धान रोपता है ना उसका भी स्पीड एक कुछ गजबे तरीका से बढ़ जाता है, समझे। बाल गोविंद भगत का या संगीत है या जादू, यानी इस हिसाब से यह बाल गोविंद का संगीत है या जादू, ऐसा लग रहा था, समझे। भादो की वह अंधेरी अधवतिया, भादो की अंधेरी अधवतिया, समझे। भादो की वह अंधेरी अधवतिया, अभी तो थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई, यानी भादो का अधवतिया, भादो के अंधेरी अधवतिया, अभी कुछ समय पहले मूसलाधार बारिश, मतलब समझे खूब बारिश होता रहता है ना, उसी को कहते हैं मूसलाधार बारिश। यानी थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश क्या होती है, खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तरफ में अपने कुछ नहीं सुना हो, लेकिन किंतु अब झिल्ली को झनकार या दादुओं को टरटर बाल गोविंद भगत की संगीत को अपने कोहला में डूबे नहीं सकती, उनकी खंजरी डमक डमक बज रही है। बाल गोविंद भगत का देखिए, आप बादल का गरजा समझे कि नहीं समझे, बिजली चमका वो समझे कि नहीं समझे, लेकिन इनका गाना आपको जरूर सुनाई देगा। और इसका खंजरी, खंजरी कुछ इस तरह से होता है, ढोलक जिसे कहते हैं, गाँव गाँव में क्या कहते हैं, ढोलक, ये इसी तरह से होता है। और इसे दोनों तरफ से एकदम ठोकते रहता है, समझे, ये इसी तरह से होता है, दोनों तरफ से बजाता है। गाँव गाँव में इसे कहता है ढोलक, क्या कहता है, ढोलक, बच्चा से पढ़ते आते होंगे ढोलक के बारे में, समझे। ये खंजरी को क्या कहते हैं, ढोलक, उसका खंजरी डमक 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 बज रहा है, समझे, उसका ढोलक क्या हो रही है, एकदम बज रही है। खंजरी मतलब क्या होता है, ढोलक, खंजरी मतलब क्या होता है, ढोलक। अब वे गा रहे हैं और अपने क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। गाना कौन सा गा रहे हैं वो सुनिए, उनकी खंजरी डमक डमक बज रही है और वह गाना गा रहे हैं। गाना क्या गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। गाना कौन है इनका, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, इनका गाना कौन है, गोदी में पियवा, क्या है गाना, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोदी में ही है, उनको लग रहा है हाँ पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। देखिए, पिया तो उनके गोद में ही है, लेकिन वह क्या समझती है, हम अकेले हैं। गाना कैसा है सुनिए गौर से, पिया गोदी में, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, गाना पूछेगा आपको इसमें कौन गाना है, बाल गोविंद भगत में, तो आपको यही याद रखना है, गोदी में पियवा चिहुक उठे सखिया, क्या कहेंगे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोदी में ही है, लेकिन उसे यह विश्वास नहीं होता है जो पिया गोद में ही है, समझे। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भावे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में आकस्मक कौध उठने वाली बिजली की तरह किसने चौंका देता है। वह इसका गाना जो है उसी बादल के बिजली के जैसा आदमी को क्या करता है, चौंका देता है उतनी बात को। अरे अब सारा संसार निस्पंद में सोया है, पूरा संसार एकदम सोया है, एकदम दूर दूर तक कहीं किसी का आवाज नहीं आ रहा है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, सब सोया हुआ है। और बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लगी चोर मुसाफिर जाग रहा है। वो गाना उसका कैसा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा है। कौन गाना है, तेरी गठरी में लगा चोर, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा है, समझे। अब देखिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, अभी कार्तिक शुरू भी नहीं होगा और बाल गोविंद भगत की प्रतिभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती
इन दिनों वह सवेरे ही उठते न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील, गांव से कितना मील दूर था स्नान करने जाते थे? 2 मील। कितना मील स्नान करने जाते थे? 2 मील दूर जाते थे गांव से स्नान करने के लिए। और यह कार्तिक का समय में इतना सवेरे उठते थे जो कोई देख भी नहीं पाता था इन्हें, ये कब जाते थे और स्नान करके आ जाते थे। और स्नान करने के बाद अपने गांव के एक पोखर पे आते थे और उसके भिंडा पर यानी ऊंचा पे बैठ के अपना गाना बजाना कर रहे थे, समझे। अब सुनिए, वहां से नहा धोकर लौटते थे और गांव के बाहर ही वहां से एकदम नदी से नहा धो के आते हैं और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते हैं। अब अपनी खंजरी लेकर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। अपनी खंजरी यानी अपनी ढोलक लेके उस पोखर के भिंडा पे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं और अपने गाने टेरने लगते हैं और अपने गाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। देखिए, माघ की उस दांत किटकिटाने वाला, यानी दांत किटकिटाने वाला कहने का मतलब माघ में जो ठंडी होता है बहुत खतरनाक ठंडी होता है, समझे। उसका गाना इसे खींच के ले गया कहाँ? उस पोखर के भिंडा पे। इसका गाना, बाल गोविंद भगत का गाना उतना खतरनाक ठंडी में उसे खींच के कहाँ ले गया? पोखर पे, समझे। वही कहता है, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझी नहीं थे। हाँ, पूरब में लोहरी लगी थी। लोहरी मतलब धुन जो होता है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बुझा रहा है, यानी उसकी लालिमा तारा का भी लगले है और यहाँ पे गाना वो गा रहे हैं। अब सुनिए, खेत बगीचा घर सब पर कोहरा छा रहा था, यानी एकदम खेत बगीचा सब कैसा? एकदम कुहासा से एकदम भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने वहां पे गाना गा रहे हैं। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता है, यानी पूरा वातावरण एकदम अजीब दृश्य देखने के लिए मिल रहा है, समझे। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कंबल, कौन सी कंबल बताए हम लोग? काली कंबल। कौन सी कंबल? काली कंबल, यानी पूरब की ओर मुंह करके और काली कंबल एक कूस की चटाई पर, कथी के चटाई पर? कूस की चटाई पर, याद रखेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। कैसी चटाई पर? कूस के चटाई पर। और कौन सी कंबल ओढ़ते हैं? काली कंबल ओढ़ते हैं। कैसी कंबल ओढ़ते हैं? काली कंबल। पूरब की ओर मुंह करके कूस की चटाई पर बैठ के काली कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे, यानी वो अपने खंजरी लेके क्या करते थे? वहां पे बैठे थे और उनके मुंह से शब्द का ताता लगा था। उनके शब्द से जैसे उनके मुंह से शब्द का क्या लगा था? ताता। जैसे हम लोग अभी जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम लाइन से बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकते नहीं ना, उसी तरह से वो भी गाना गाते थे, एकदम लाइन से बोलते जाते थे, समझे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, जैसे ढोलके जो बजाते थे, नहीं देखते दोनों तरफ से एकदम लगातार बजाते रहता है, उसी तरफ से उनका उंगली जो है एकदम खंजरी पे लगातार चलते रहता था, समझे, चलते रहता था। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। यानी उन्होंने गाना बजाते बजाते, गाना गाते गाते इतना उत्तेजित हो जाते, इतना जोश में आ जाते, जो कभी भी लगता था ये उठ के नाच करने लगेगा। यानी कभी भी इतना मतलब गाते गाते इतना क्या कहते हैं, जोश में आ जाते थे, जैसे लगता था अब उठ के या नाचने लगेगा तो अब उठ के नाचने लगेगा, इतना जोश में आ जाता था वो गाते गाते, समझे। अब देखिए, कम्बल तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है। अब आपको पता है हम कम्बल का पार के लिए और ऐसे ऐसे ढोलक बजाएंगे तो स्वाभाविक है, और इतना गाना उना गाएंगे तो स्वाभाविक है वो कम्बल बार बार क्या होगा? कपार से गिर जाएगा, समझे। लेकिन उसे इतना ज्यादा उसे ठंडा लगता कहाँ है, जो कि आदमी को निकलने की मन नहीं करता, अब उसे ठंडा नहीं लग रहा। देखिए, मैं जाड़े से कांप रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु सब जब तक चमक ही पड़ते। यानी हम लोग ठंडा से
हम लोग ठंडा से एकदम सबसबा रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, समझे। चलिए अब देखिए, गर्मियों में उनकी साँझ, साँझ मतलब होता है संध्या, साँझ मतलब क्या होता है, संध्या। है क्या है, गर्मियों में उनकी साँझ उष्म उष्म भरी शाम को भी शीतल कर देती है। क्या कर देती है, शीतल कर देती है। शाम को देखिए, गर्मी में कितना गर्मी रहता है, शाम में उष्मा भरी रहता है शाम, तो वही कहता है साँझ को, साँझ मतलब होता है संध्या, शाम को है गर्म उष्म भरी संध्या को भी वो क्या कर देता है, शीतल कर देता है। क्या कर देता है, शीतल कर देता है। गर्मियों में उनकी साँझ उस भरी शाम को भी क्या कर देते हैं, शीतल कर देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव है, अपने घर के आंगन में वे आसन जमाए बैठते हैं। वो अपने घर के आंगन में क्या करते हैं, आसन जमाए बैठते हैं। और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते हैं, यानी उनका कुछ साथी भी क्या होते हैं, बैठ जाते। वो अपने घर के आंगन में क्या करते हैं, कहाँ पे, अपने घर के आंगन में। कहाँ पे, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, वो कहाँ पे आसन लगाते हैं, अपने घर के आंगन में। वो कहाँ पे आसन लगाते हैं, तो अपने घर के आंगन में आसन लगाते हैं। और उनका कुछ प्रेमी भी आ जाते हैं, उनका कुछ प्रेमी भी आ जाते हैं उनको सहयोग करने के लिए, समझे, उसका साथी। खंजरी और करतालियों की भरमान भरमान कभी, हाँ भरमान हो जाती है। करताली मतलब समझे, ताली बजाने वाले। जैसे आप देखते हैं ना, मंदिर सब में ही जो होते रहता है कीर्तन, तो एक गाते रहता है और उसका साथी दोहराते रहता है, तेराते रहता है और ताली उली बजाते रहता है, समझे। वही कहता है, खंजरी और करतालों की भरमार हो जाती है। एक पद बाल गोविंद भगत कहते, यानी एक लाइन बाल गोविंद भगत गाते और उसको दोहराते थे उनका साथी, दोहराते तिराते कौन थे, उनके प्रेमी। और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिराती धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। यानी एकदम गाते 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 एक निश्चित ताल पकड़ लेता था और एक निश्चित गति भी पकड़ लेता था। उस ताल स्वर चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पे हावी हो जाते हैं। यानी उनका मन जो है धीरे धीरे किन पे हावी हो जाते हैं, तन पे। उनका मन धीरे धीरे किन पे हावी हो जाते हैं, तन पे। और वो इतना मतलब उत्तेजित हो जाते हैं गाते गाते, वो अपने आंगन में ही नाचने लगते, क्या करने लगते हैं, हाँ हावी हो जाते। होते होते एक क्षण ऐसे आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। यानी गाते गाते कुछ ऐसा दृश्य आ जाता था, उन्होंने क्या करते थे, एकदम गाते गाते आंगन में नाचने भी लगते थे, एकदम ढोलक पकड़ के अपना नाचने भी लगते थे, समझे। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। यानी उनके साथ जो भी उनके साथी थे, सबका मन भी क्या होता था, नृत्यशील। नृत्यशील का मतलब समझ गए, वही गाना बजाना। नृत्य का मतलब क्या होता है, वही गाना बजाना, समझे। हाँ, सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-पोत हो जाता है। यानी उनका पूरा आंगन में जो आदमी है वो एकदम संगीत से ओत-पोत हो जाता है, एकदम आनंद उठाने लगते हैं, समझे। अब भाई, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत का साधना, बाल गोविंद भगत का संगीत का साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, जिस दिन उसका बेटा मरा। यानी इसका संगीत का उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन इनका बेटा मरा, समझे। एकलौता बेटा था इनका, बेटा कैसा था, एकलौता बेटा था। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता, एकलौता मतलब समझे एक ही बेटा था, एकलौता मतलब एक ही बेटा था। वह कुछ स्वस्थ और बोदा सा था। बोदा मतलब वह समझे सुस्त, स्वस्थ मतलब सुस्त मतलब समझे जो मतलब सुस्त होता है, लेजी जिसे कहते हैं, समझे। अब बोधा मतलब समझे कम बुद्धि वाला। बोधा मतलब क्या समझे, कम बुद्धि वाला। बोधा मतलब क्या समझे, कम बुद्धि वाला को क्या कहते हैं, बोधा कहते हैं। किंतु इसी के कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, यानी बाल गोविंद भगत जो है उनका बेटा जो है सुस्त थे और कम समझते बूझते थे, जिसके कारण उन्हें क्या करते थे, ज्यादा मानते थे, समझे। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। यानी बाल गोविंद भगत का कहने का मतलब ये है, जो आदमी लेजी है और कम बूझता सोचता है, उस तरह के आदमी को हमें ज्यादा प्यार करना चाहिए। यानी जो आदमी कम बूझता है, कम बूझता है, लेजी है, इस तरह के आदमी को हमें क्या करना चाहिए, प्रेम ज्यादा करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए और उसे ज्यादा मानना चाहिए। यानी यह उनका कहना है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं।
उनका कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह के आदमी जो कम बुझते सोचते हैं, उन क्या होते हैं, वो निगरानी के ज्यादा हकदार होते हैं, समझे। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। अब ऐसा नहीं है जो कम बुद्धि सुद्धि वाला है, आप लोग भी कम बुद्धि सुद्धि वाला बनेंगे तो तुरंत पापा जी शादी करा देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो आपका भी पापा जी क्या बन जाएंगे, बाल गोविंद भगत बन जाएंगे। कम बुझने सूझने लगेंगे तो शादी करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका पापा बाल गोविंद भगत नहीं हो सकते, समझे। अब समझिए, इनका शादी करवा दिया। पुतोह बड़ी ही सुहाग और सुशील मिली थी। उनका पुतोह क्या मिली थी, बड़ी सुहाग और सुशील। उनकी पुतोह कैसे मिली थी, सुशील। सुशील कहने का मतलब सुंदर, सुशील कहने का मतलब कैसा, सुंदर। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी घर का पूरा जिम्मेवारी वो को क्या किया था, उठा लिया था, और भगत को क्या किया दिया, एकदम स्वतंत्र कर दिया, समझे। उसने, उनका बेटा बीमार है, उनका बेटा क्या है, बीमार है, इसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत है। वह उसकी बेटा बीमार है, इस चीज की खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, किंतु मौत को तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मौत जो होता है ना, वो अपना ध्यान अपनी ओर सबका ध्यान खींच लेता है। मौत जो होता है ना, मौत अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेता है, समझे। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। हमने क्या सुना, बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर तंग रह गया। देखकर क्या रह गया, तंग रह गया, यानी एकदम अचकित हो गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़ों से ढक रखा था। अब ने देखते हैं, जैसे मर जाता है तो हम लोग भी क्या करते हैं, उसे एक सफेद कपड़ा से क्या करते हैं, ढक देते हैं। उसी तरह से इन्होंने भी क्या किया था, एक चटाई पे लेटा करके उसे सफेद कपड़ा से ढक दिए थे, समझे। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, और बाल गोविंद भगत हमेशा बगीचा में एक न एक फूल रोपते रहते थे, समझे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उन पर बिखरा रखे हैं, यानी उन्हीं फूल में से कुछ फूल तोड़ करके क्या किया है, उनके देह पे छिट दिया है। और तुलसी भी है, और फूल और तुलसी भी है। सिरहाने में एक चिराग जला रखे। सिरहाने में क्या रखे, एक चिराग, जैसे कि अगरबत्ती यानी सेंटदार कोई चीज जला देते ना उनके सिरहाने में, जो मर जाता है, उसी तरह से यहाँ भी एक चिराग यानी कोई चीज जला दिया है, समझे। और उसके सामने जमीन पर एक आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं, यानी उसी के ठीक सामने उसका बेटा मरा हुआ है। उसे चटाई पे लेटा के उसे उजला कपड़ा से ढक के उस पे फूल दे दिया था, और एक चिराग जला के उसी के ठीक सामने आसन लगा के उन्होंने एकदम अपना गाना बजाना फिर उसी तरह से, जिस तरह से सब दिन करता था, उसी तरह से कर रहा है, समझे। हाँ समझे। हाँ, उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलीलता। घर में पुतोह रो रही है, एकदम वही पुराना अंदाज, पुराना स्वर, सब एकदम पुराना तरीका से गा रहा है। उसे कोई चिंता नहीं जो हमारा बेटा मर गया। उसका पुतोह एकदम रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। उनका पुतोह रो रही है और गांव की स्त्रियां क्या कर रहे, उसे चुप कराने में लगे हुए। अब आइए, कहते हैं किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, और बाल गोविंद भगत एकदम गाना गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोह के नजदीक भी आ जाते, यानी वो गाते गाते क्या करते थे, कभी कभी अपना पुतोह के नजदीक भी आ जाते, समझे। अब उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। अब देखिए, किसी का हो सकता है जो बेटा मर गया है और वो आदमी कहे उत्सव मनाने के लिए, यानी वो गाते गाते कभी अपने पुतोह के नजदीक भी आता था, अब उसे कहता था रोने के बदला क्या मनाओ, उत्सव मनाओ। क्या मनाओ, उत्सव मनाओ। वो लेडीज क्या सोचती होगी, हो सकता है पागल नहीं तो होगी, ऐसा तो जरूर सोचती होगी, तो ये बेटा मर गया और ये गा रहा है और हमें भी कहता है एकदम उत्सव मनाओ। चलो, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। अब कहता है आत्मा किसे जाके मिली, परमात्मा से मिली, और विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली।
उन्होंने कहता है विरहिणी जो है किससे जाके मिली, अपने प्रेमी से, यानी आत्मा जो है किससे जाके मिल गया है, परमात्मा से मिल गया है। उन्होंने क्या कहते हैं, आत्मा किससे मिला है, परमात्मा से। तो इसमें रोने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। जो आत्मा किससे जाके मिली, परमात्मा से मिला, यानी प्रेमी जो है किससे जाके मिला, अपने प्रेम से जाके मिल गया। देखिए भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, कहता है भला इससे खुशी की और कौन सा बात हो सकता है, आत्मा परमात्मा से जाके मिल चुका है। मैं कभी कभी सोचता है यह पागल तो नहीं हो गए, यानी उसका पुतौ सोचती थी तो हो सकता है यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो वो कुछ भी कह रहे थे उनमें उसका विश्वास बोल रहा था। यानी वह जो कुछ भी बोल रहे थे उसमें क्या बोल रहा था, उसका विश्वास बोल रहा था, समझे। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया, यानी उनका ये चरम विश्वास क्या होता था, हमेशा ही मृत्यु पर क्या होता था, एकदम विजय आता था। अब भाई अब कहते हैं बेटा के क्रियाक्रम में तुल्य ही किया, बेटा के क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किया, यानी कोई तरह के दिक्कत नहीं किया, बेटा के क्रियाक्रम में क्या नहीं किया, एकदम कोई तरह के दिक्कत नहीं किया। पुतौ से ही आग दिवाई उसकी। अब देखिए पहले के समय में सती प्रथा चलता था, पहले के समय में क्या चलता था, सती प्रथा। अब सती प्रथा कहने का मतलब ये हुआ किसी भी औरत का यदि पति मर जाता था तो उस औरत को भी क्या किया जाता था, उस आग में डाल देता था। अब हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, जैसे कि जेंट्स मुख्य अग्नि देते हैं, यानी मुख्य अग्नि का काम कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, महिला नहीं करते हैं। यानी उस समय में क्या होता था, यदि किसी महिला का पुरुष मर जाता था तो उस महिला को भी क्या करता था, आग में डाल देता था। लेकिन बाल गोविंद भगत ने क्या किया, उसका विरोध चला। इन्होंने किससे आग दिवाया, एकदम स्त्री से दिवाया, क्या किया, उसका विरोधी किया। अब सुनिए, पुतौ से आग दिवाई, पुतौ से क्या किए, आग दिवाए, किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, यानी जैसे ही श्राद्ध की अवधि क्या होगी, जैसे उसका क्रियाक्रम क्या होगी, खत्म हो गई, पुतौ के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, पुतौ के भाई को बुलाया और क्या किया, उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब उसे आदेश क्या दिया उसके भाई को कि इसे तुम दूसरी शादी करवा देना। इधर रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन आपको एक चुल्लू पानी भी देगा। अब वो महिला कहती है, उसकी पुतौ कहती है जो आप यदि बीमार पड़े तो आपको कौन खाना बना के देगा, कौन एक चुल्लू पानी देगा, बुढ़ापे में हम आपका सहारा तो रहेंगे कम से कम। लेकिन बाल गोविंद भगत का तो यह फैसला अटल था, समझे। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। वो महिला कहती है, उनकी पुतौ कहती है मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप हमसे अलग, अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, भगत का निर्णय क्या था, अटल था, यानी उसका फैसला एकदम फिक्स था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यानी उन्होंने क्या कहते हैं, तुम जाओ, उसका फैसला यह था तुम जाओ, या तो हम ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती, यानी इस दलील के आगे वो बेचारी का क्या चलता, बेचारी मजबूरी में चली गई। अब आते हैं बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, और बाल गोविंद का भगत का मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुआ। देखिए हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, वो पहले हर वर्ष यानी हर एक साल वो गंगा स्नान करने जाते, और गंगा जो था उनके घर से 30 कोस दूर था। कितने दूर था, 30 कोस, समझे। अब वो रास्ता में कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ और सिर्फ पानी पीते थे। देखिए स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागत और लोक दर्शन पर। पैदल ही करीब 30 कोस, कितने कोस, 30 कोस, गंगा कितने कोस पे थे, 30 कोस पर गंगा थी, गंगा कितने कोस पे थे, 30 कोस पे, यानी वह पैदल ही 30 कोस गंगा जाते थे, यानी वह पैदल ही 30 कोस गंगा स्नान करने जाते थे, समझे। साधु को संबल लेने का क्या हक है, उन्होंने क्या कहते थे, साधु को कंबल लेने का संबल लेने का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं क्यों मांगे। अब वो ये भी कहते हैं हम गृहस्थ हैं, हम किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते थे, वो क्या करते थे, घर से खाना पीना खाकर चलते थे, तो फिर घर पे ही लौट कर खाते थे।
अब घर से खाकर चलते थे और फिर घर पे ही खाते थे, रास्ता में कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ और सिर्फ पानी पीते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। एकदम पूरे रास्ते खंजरी बजाते हुए और गाते हुए जाते थे, और रास्ता में जब प्यास लगता था तब ये क्या करते थे, पानी पीते थे। समझे? 4-5 दिन में आने जाने में लगते, कितने दिन लगते थे आने जाने में? 4-5 दिन। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया। अब क्या हो गया? बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। अब तो बुढ़ापा आ गया था, लेकिन उसका जोश जुनून सब वही जवानी हुआ था। समझे? इस बार लौटे तो तबीयत कुछ स्वस्थ थी, यानी इस बार जो वो आए गंगा स्नान से तो उसका तबीयत कुछ स्वस्थ था। समझे? तो खाना पीना के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ी बुखार आने लगा, थोड़ा बुखार क्या हो गया, आने लगा। खाना पीना खाने के बाद भी उनका क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक हुआ, और थोड़ा थोड़ा क्या आना था, बुखार आता था। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, और ये नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत स्नान ध्यान, यानी वही दोनों टाइम जो है उसका वही गीत स्नान ध्यान जो भी था, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीनने लगे। लोग ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लोग ने क्या कहा, जो अब जो है आप इधर उधर कम कीजिए, खाना पीना पे ध्यान दीजिए। समझे? उन्हें लोग ने क्या कहा, नहाने धोने से मना किया, तो आपका तबीयत खराब है, आप नहाइए धोइए नहीं, और टाइम टाइम पे क्या कीजिए, खाना पीना खाइए और आराम कीजिए। किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, और जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। यानी उनका जो माला था वो टूट के बिखर गया था। और जब रात में, उस दिन रात में भी गाए थे। अब पता है आपको, सब दिन मंदिर पे गाना बजता है, और एक दिन गाना ना बजे तो आपको क्या लगेगा? तो देखते हैं यार, सब दिन गाना बजता था, आज नहीं बज रहा, तो पता चलेगा वहाँ बाजे चोरी हो गया, तो कहाँ से बजेगा? समझे? उसी तरह से वो क्या करते थे, सब दिन सुबह में गाना गाते थे। अब उस दिन गाना नहीं सुनाई में आया, तो वही आदमी सब जाके देखा, आखिर सब दिन जो गाना गाता था वो आदमी आज गाना नहीं गाया है। तो आदमी ने जाके देखा, उनका जो माला पहरे थे वो माला टूट के बिखरा हुआ था। अब उनका सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा हुआ था, वहां पे पंजा पड़ा था। और इसी तरह से एक साधु का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और यह कहानी को यहीं पे हम पुण्य विराम देते हैं, और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ सब्जेक्टिव है, और फिर सारांश होगा। समझे? चलिए पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए सब्जेक्टिव देखिए, पाठ से है, यह है पाठ से। समझे? जो पाठ से है, 3 गो है पाठ से, तो वो हम पहले देख लेते हैं। ये क्या है, पाठ से। यह लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने जो पढ़ा बस वही है। कहता क्या, देखिए, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, तो हाँ पता है आपको, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता? यानी उनके चाल चलन और रहन सहन से उन्हें क्या कहा जाता था, साधु कहा जाता था। और उनका दिलचर्या सब एकदम साधु के जैसा मिलता था, तो कह देंगे बाल गोविंद भगत को गृहस्थ रहते हुए भी साधु कहा जाता था, क्योंकि उनका आचरण साधु जैसा था। उनका आचरण कैसा था, साधु जैसा था। वे कबीर पंथी थे। वे क्या थे, कबीर पंथी थे। और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। सबसे गुण क्या था उनमें, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, तथा सबके साथ एकदम खरा व्यवहार रखते थे। यानी सबके साथ एकदम सीधा सपाटा रहते थे, कभी लाई लपट में नहीं रहते थे। समझे? किसी से 2 टूक बात करना उनका स्वभाव था। यानी किसी से भी बिना संकोच किए हुए क्या करते थे, 2 टूक बात कर लेते थे। समझे? कबीर के आदेश को अपने जीवन में उतारते थे, और कबीर का आदेश को क्या करता था, अपने जीवन में उतारते थे। वे आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। वे जो आत्मा को क्या मानते थे, परमात्मा का अंश मानते थे। समझे? वे खेत में जो पैदा करते थे उसे कबीर पंथी मंत्र में पहुंचा देते थे। यानी जो उसे खेत में वो पैदा करते थे वो क्या करते थे, साहब के घर पहुंचाते थे, और साहब उसे प्रसाद स्वरूप में जो देता था उनसे वो क्या करते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। अब वहां उन्हें जो प्रसाद स्वरूप मिलता था उसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्हीं कारण उन्हें को क्या कहा जाता था, साधु कहा जाता है। इस तरह से आप यह क्वेश्चन की जवाब दे सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ पूछता है पाठ से, और इसमें पाठ से 3 प्रश्न, हम तीनों प्रश्न आपको बता देते हैं, एक सारांश बता देते हैं। समझे? और पाठ से आगे भी है,
वो आप देख लेंगे, समझे। अब भाई बाल गोविंद भगत ने अपने बेटा की मृत्यु पर अपने भावनाएं किस तरह व्यक्त की, आपको बताया ना बाल गोविंद भगत ने क्या कहा अपने बेटा की मृत्यु पर, जो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आत्मा परमात्मा से जाके मिल गया है, आप उत्सव मनाइए, यह तो खुशी की बात है। कोई बात कह देंगे, क्या कहेंगे, भगत ने अपने बेटा की मृत्यु पर विलाप न करके सबके पास बैठकर भजन गाने लगे, क्या गाने लगे, भजन गाने लगे। अब उन्हीं अपने पुत्र वधु को रोने के बदले क्या बोले थे, उत्सव मनाने की क्या दी थी, सलाह दी थी। उनका कहना था कि आत्मा किनके पास चली गई, परमात्मा के पास, अर्थात विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिले। वे आत्मा को प्रेमिका तथा परमात्मा को प्रेमी मानते थे। वे आत्मा को क्या मानते थे, प्रेमिका, और परमात्मा को क्या मानते थे, प्रेमी मानते थे। प्रेमी और प्रेमिका का मिलन खुशी का अवसर होता है, यानी प्रेमी और प्रेमिका जब मिलता है तो ये क्या होता है, यह खुशी का अवसर होता है, इसमें दुखी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, दुखी नहीं करना है, समझे। अतः मृत्यु खुशी का अवसर पैदा करती है। इस प्रकार भगत ने शरीर की निस्वार्थता तथा आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया, यानी आत्मा क्या है, अमर होता है, इस प्रकार का भाव व्यक्त किया था। यह भी पाठ से था, यह भी क्या है, पाठ से है, यह भी क्या है, पाठ से, समझे। अभी यह भी क्या है, पाठ से। पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुख अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्ति की किस विशेषता को दर्शाता है। अब देखिए क्या कहता है, पुत्र वधु द्वारा पुत्र की, क्या कहता है, पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुख अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व को किस विशेषताओं को दर्शाता है। अब एक बात आप हमें बताइए, जो इसमें वो सती प्रथा वाला जो फंक्शन था ना, वो उसको हटाने की अब प्रयास किया, क्या किए, वो उसे हटाया, और उससे क्या किया, एक आदमी का जान तो बच गया। तो इसीलिए हिंदू धर्म में मुख अग्नि देने का पुरुषों का कार्य होता है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने इन विचार को नहीं माना, उन्हें अपनी पुत्र वधु से मुख अग्नि दिलवाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे रुधिरवादी विचार के कट्टर विरोधी थे। और रुधिरवादी के बारे में आप इतिहास में पढ़े होंगे, यह क्या थे, पुराने खायवाद के आदमी से एकदम विरोधी थे, और ये इस तरह के आदमी से क्या रहते थे, एकदम दुखित रहते थे। यानी जो काम स्त्री और पुरुष को इन्होंने सम्मान मानते थे, इसीलिए जो काम स्त्री कर सकती वो पुरुष कर सकते, ऐसा बात इन्होंने बताए थे, समझे। उनका मानना था कि पुरुष ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ ऐसा नियम बनाए, यानी उनका मानना ये था कि पुरुष अपना वर्चस्व मतलब समझे, यानी अपना अधिकार बताने के लिए ऐसा नियम बनाया, समझे, जिससे उनका वर्चस्व स्थापित रहे। और स्त्री तथा पुरुष दोनों सम्मान मानते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही तरह की आत्मा होती है। उसने क्यों सम्मान माने हैं, स्त्री और पुरुष के, चूंकि दोनों में क्या होता है, आत्मा एक ही तरह के होते हैं। यानी ऐसा नहीं है जो स्त्री है तो उसमें दूसरा आत्मा है, और वो पुरुष है तो उसमें दूसरा आत्मा है। बाल गोविंद भगत के आचरण से स्पष्ट होता है कि वे स्वतंत्र तथा अखंड स्वभाव में धनी व्यक्ति थे। इस बात से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत स्वभाव से एकदम अखंड व्यक्ति थे। अब आते हैं बाल गोविंद भगत, हाँ यह भी कोई यह पाठ से नहीं है, समझे, यह पाठ से आगे से। क्या कहते हैं, बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकता है, तो सुनिए। चूंकि बाल गोविंद भगत कविपंथी थे तथा उनके बताए आदर्शों का क्या करते थे, पालन करते थे, इसलिए वे कबीर को क्या कहते थे, साहेब कहते थे। और वे कबीर के पदों से प्रभावित थे तथा उन पदों को उनके पदों को क्या करते थे, गाया करते थे। और वे आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते थे, यानी वो बढ़ावा चढ़ावा कर दुनिया से दूर रह करके एकदम मानव की सेवा करने में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। वे कबीर की तरह आडंबर विरोधी थे। तात्पर्य यह है कि कबीर उनके जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक थे, और इसलिए वे उन्हें अपना साहेब मानते। यानी उनका जीवन के रास्ता दर्शाने वाला कौन था, कबीर था, इसीलिए वो उसे क्या मानते थे, साहेब मानते थे। अब चलो पांचवा क्वेश्चन कहता है, ये भी पाठ से आगे। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र के मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। चलिए बताइए, तो लिख देंगे, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि
यह संसार निस्वार है। वे जानते थे कि शरीर निस्वार है और आत्मा अमर होता है। शरीर क्या होता है? निस्वार होता है। आत्मा क्या होता है? अमर होता है। उनकी यह धारणा थी कि आत्मा का नशा नहीं होता है। आत्मा का क्या नहीं होता है? नशा नहीं होता है। और मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाता है। जब आदमी मरता है तो आत्मा क्या होता है? परमात्मा से जाके मिल जाता है। और आत्मा परमात्मा से ही विगल होकर आई है। यानी आत्मा किससे आई है? परमात्मा से ही आई है। और फिर परमात्मा के पास चली गई तो दुखी क्यों होंगे? और यदि मृत्यु के बाद आत्मा जाकर परमात्मा से विलीन हो जाती थी तो यह दुख की बात नहीं है। तो यह दुख की बात नहीं है। इसलिए क्षणभंगुर शरीर पर शोक मनाना व्यर्थ है। इसीलिए सबके कारणों से शोक न प्रकट किए। यानी यही सब कारणों से ये क्या किए? शोक न मनाए। समझ गए? अब एक सारांश होगा, समझे? क्या है सारांश? मेन यही है, समझे? सारांश बाल गोविंद भगत 6 नंबर प्रश्न है। और सारांश कभी भी पूछता है तो 5 नंबर से कम में नहीं पूछता है। अब सारांश लिखने की तरीका होता है। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जिस कविता के बारे में लिखेंगे ना, जिसके बारे में, पहले वो लिख देंगे। जैसे अभी इसके बारे में लिख रहे हैं, बाल गोविंद भगत के बारे में, लिख देंगे प्रस्तुत पाठ। क्या लिख देंगे? प्रस्तुत पाठ। शब्द में लिखेंगे या कोई लिखने की अति है, यह तरीका है। आप अपना मन से बैठा देंगे, लिख देंगे प्रस्तुत पाठ क्या है। जिस चैप्टर का नाम लिखेंगे, जिस चैप्टर के बारे में लिखेंगे, उस चैप्टर के बारे में लिख देंगे, वो चैप्टर का नाम लिख देंगे प्रस्तुत पाठ। ये बाल गोविंद भगत है तो बाल गोविंद भगत, उसका जो राइटर है वो राइटर के नाम लिख देंगे। उसके बाद आम इमली कच्छा लिखिए, जो भी भरना है भर दीजिए और लास्ट में थोड़ा सा लिख दीजिए, हो गया सारांश। बस। तो ये सारांश लिखे, बाल गोविंद भगत में क्या लिखे? सारांश लिख देंगे प्रस्तुत पाठ। यह अपना मन से लिख देंगे और जो चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम लिख देंगे और उसका लेखक जो है वो लिख देंगे। उसके बाद अपना मन से जो होता है वो लिख देंगे। तो बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है जो गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि का सन्यासी है। इस पाठ के माध्यम से सहज जीवन जीने की व्यक्ति के जीवन की झांसी बड़े ही सजीव ढंग से प्रस्तुत की गई है। समझे? प्रस्तुत पाठ के मुख्य पात्र बाल गोविंद भगत है, जो मध्य कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उसकी उम्र 60 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 से अधिक थी और उनके बाल पके हुए थे। वे गृहस्थ थे। उनकी वेशभूषा साधुओं के जैसी नहीं थी, लेकिन तुलसी का माला धारण करते थे। कपड़े के नाम पर कमर में एक लंगोटी तथा सिर पर कविपंथी टोपी थी। उनकी पत्नी मर चुकी थी। उनका एक बेटा, बहू तथा थोड़ी खेती बाड़ी थी। वे खेती में परिश्रम करते थे। उनकी खेतों में जो अन्न उपजते थे उसे अपने सिर पर पैदल ले जाकर कबीरपंथी मठ में दे आते थे, क्योंकि वे कबीर थे और अपना आदर्श मानते थे। कबीर को ये क्या मानते थे? अपना आदर्श मानते थे। वहां प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसे क्या करता था? अपना परिवार से अपना गुजारा चलाता था। यही बात हमने कहानी में पढ़ा और यही बात को क्या किया? लिख दिया। बस आपको ऊपर में लिखना वही प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है और उसके बारे में सब कुछ लिख देंगे। तो वे संगीत के प्रेमी थे। उनके मधुर संगीत सुनकर लोग मुग्ध हो जाते करते थे। और जब आषाढ़ में धान की रोपनी होती थी तो उनके गीत सुनकर सभी बच्चे, औरतें तथा खेत जोतने वाले हलवाई झूम उठते थे। उनकी संगीत साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका इकलौता बेटा मरा। और एक तरफ बेटे का शव रखा था और दूसरी तरफ बाल गोविंद भगत तल्लीनता से भजन गाए जा रहे थे। उनके अनुसार बेटे की कदी मृत्यु आनंद की बात थी, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल चुकी। इसी श्रद्धा के श्राद्ध के कर्म के बाद अपनी पुतों को अनिच्छा मतलब उसके पुतों का इच्छा नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती उसे भेजा है और उसे अपने मायके जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते। वे रास्ते में सिर्फ पानी पीते थे और घर आकर खाना खाते थे। एक बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो सुस्त पड़े। वे बीमार पड़ गए, लेकिन उन्हें अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। इसी दौरान एक रात उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से एक संत का व्यक्ति का अंत हो गया। इसी प्रकार क्या हो गया? एक संत का अंत हो गया। यही बात आपको क्या करना है? लिख देना। बस वही था जो कहानी में है। अब कहेंगे जो कितना लिखना है सावन से, वो आप पे डिपेंड करता है। आप कितना जल्दी उसे खत्म कर देते हो और कितना आपको याद है। समझे?
जो इच्छाएं भर दीजिए और राइटर का नाम लिख दीजिए, चैप्टर लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए प्रस्तुत पाठ, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम और लिख दीजिए इसके द्वारा लिखित, समझ गए। उसके बाद जो लिखना लिख दीजिए, लास्ट में कुछ अपना मन से भर दीजिए, वही क्वेश्चन को लिख दीजिए, हो गया खत्म। अब आइए ऑब्जेक्टिव में देखिए, अब आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब क्या आता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2-3 को चैप्टर इसमें बहुत भारी भारी है, बहुत बड़का बड़का है, समझे। उस सब का तो और वीडियो लंबा लंबा होगा। देखिए, बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप बताइए, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है और क्या है? रेखा चित्र है। तो आप जवाब क्या देंगे? यह रेखा चित्र। ये क्या है? रेखा चित्र। अब कहता है गर्मियों में बाल गोविंद भगत की साँझ, यहाँ पे क्या था? साँझ, साँझ, साँझ उष्ण भरी शाम को भी डॉट 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 कर देती थी। तो आपको हम बताए थे क्या कर देती थी? निर्मल, स्वच्छ, शीतल, अबोझिल। तो क्या बताए थे हम आपको? शीतल बताए थे। क्या बताए थे? शीतल। अब आइए, कहता है जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? जमींदार के दरबार में, कबीर के दरबार में, साहेब के दरबार में, कि अपने घर? तो साहेब के दरबार में ले जाते थे। किसके दरबार में? साहेब के दरबार में। अब चलिए, जावे में बाल गोविंद भगत किस रंग की कम्बल ऊपर से ओढ़े रहते थे? तो सफेद, लाल, नारंगी की काला। तो बताए थे ना, काली कंबल। क्या बताए थे? काली कंबल, समझे। अब आइए, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है प्रेमचंद, हरिऔध, वेदव, बनारसी की राम वृक्ष बेनीपुरी। तो क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 40 से ऊपर, 50 से अधिक, 60 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 60 से ऊपर। अब बताइए आगे देखिए। अब कहता है बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, कि साथ पढ़े थे, कि कबीर के आदेशों पर चलते थे, कि कबीर के पुजारी थे? या कबीर के आदेशों पर चलते थे। क्या करते थे? कबीर के आदेशों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमाए बैठे रहते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में, कि मंदिर में? तो घर के आंगन में बताए थे। कहाँ बताए थे? घर के आंगन में। अब देखिए, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, गाते थे कवमवीर। कभी कर्पूरी ठाकुर, निराला, कवमवीर की बाल गोविंद भगत। इसमें कौन हो जाएगा बताइए? तो बाल गोविंद भगत की यह बात है। यह किसकी बात है? बाल गोविंद भगत। अब आइए, कवमवीर साहब मानने वाला पात्र है? तो बाल गोविंद भगत, शिवचंद, खेमा, हामिद। नहीं हामिद होगा, नहीं खेमा होगा, नहीं शिवचंद होगा, तो होगा क्या? बाल गोविंद भगत में ही जो है कबीर को क्या मानते हैं? साहेब मानते हैं। अतः बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटा के मृत्यु के दिन, बेटा के प्रदेश जाने पर, बेटा के जन्मदिन पर, कि बेटा के शादी के दिन पर? तो बेटा के मृत्यु के दिन इसके संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तीर्थ स्नान, गंगा स्नान, इनमें से कोई नहीं, कि घूमने? तो गंगा स्नान। चलो, बाल गोविंद के बेटे थे 1, 2, 3, 4, एक लौता। चलिए, बेटे की मृत्यु के बाद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, हंसने लगे, कीर्तन करने लगे, कि गाली देने लगे? वह कीर्तन करने लगे। क्या करने लगे? कीर्तन करने लगे। नहीं हंसे थे, नहीं रोए थे, नहीं किसी को गाली दिए थे। क्या करते थे? सिर्फ गाना गाते थे, कीर्तन करते। अब बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? नाटे थे, कि लंबे थे, कि मझले थे, कि विशाल? वह मझले थे। कैसे थे? मझले। भगत का बेटा कैसा था? सुस्त, चंचल, शरारती, की घमंडी? तो भगत का बेटा चंचल था क्या? शरारती था कि घमंडी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुस्त हो जाएगा। अब कहता भगत को लोग क्या कहते थे? अधर्मी, साधु, ढोंगी, क्या? भगत को साधु कहते थे। क्या कहते थे? साधु। अब देखिए, लेखक किसके गानों पर मगध थे? यानी लेखक किसके गानों पे? कबीर के, कि ग्रामीण पे, कि गीतकार पे, कि भगत पे? तो यह भगत के गाना पे। किसके गाना पर? भगत के गाना पर। भगत के पुतो यानी पुत्र वधु कैसी थी? सुशील, झगड़ालू, की मुंहजोर, की अपशिष्ट, अशिष्ट? तो सुशील थी, यानी कौन थी? सुंदर थी। भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल चली थी? तो बताए थे 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस। क्या हो जाएगा? 20, 20, 30, 25, 15। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
30 कोस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? कबीर को, जयसी को, तुलसी को कि मीरा को? तो यह कबीर को मानते थे। किसको मानते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे, गृहस्थ थे, भगत थे, कलाकार थे? यह गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? कबीर अर्थात साहेब की, तुलसी की, राम नाम की, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा कबीर अर्थात साहेब की। किसके गीत गाता था? कबीर अर्थात साहेब। अब लास्ट क्वेश्चन है शायद 24। हाँ लास्ट है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटा को आग किससे दिलाई थी? पोते से, पोती से, पुतौ से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे हम? पोते से? क्या नहीं, पुतौ से। किसे? पतोहू से। और यहाँ पे जाके यह चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। यहाँ पे जाके ये चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। और क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। और वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? शेयर करना ना भूलेंगे और लाइक करना भी ना भूलेंगे, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ना करेंगे, सब्सक्राइब भी करना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।